दोस्तों, आज मैं मैथ नहीं पढ़ाने आया हूँ। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने आया हूँ जो हर पढ़े लिखे इंसान को सुननी चाहिए। हम जब एक छोटे बच्चे थे तो हमारी एक छींक पर माँ बाप रात भर जागते थे। लेकिन आज जब वही माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो कुछ लोग उनको बोझ समझकर वृद्धाश्रम भेज देते हैं या घर से निकाल देते हैं। शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें नहीं होता। शिक्षा का मतलब संस्कार होता है। और अगर हमने संस्कार ही नहीं सीखा तो डिग्रियां, पैसा, बंगले, गाड़ी सब बेकार हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताऊंगा जो आपकी आत्मा को झकझोर देगी और शायद हम सबको अपने माता पिता के लिए एक छोटा सा संकल्प लेने पर मजबूर कर देगी। आजकल के बच्चे बड़े होकर अपने वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। सेवा तो बहुत बड़ी चीज़ है, सम्मान तक भी करना भूल गए हैं। आप लोगों ने अक्सर यूट्यूब या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी कई वीडियो देखी होंगी जिसमें लोग अपने माता पिता को या तो वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं या घर से निकाल देते हैं या मारते पीटते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस काम में ज़्यादातर वो लोग शामिल हैं जो अच्छे खासे पढ़े लिखे और धनी हैं। जब पढ़े लिखे और धनी लोगों को मैं यह सब नीच हरकतें करते हुए देखता हूँ तो उनकी हरकतों पर मुझे अपने एक टीचर की कही हुई बात याद आ जाती है। उन्होंने कहा था कि घर में मारुति होने से क्या फ़ायदा जब माँ ही रोती हो। आज के लगभग 15 साल पहले घरों में मारुति कार लाने का काफ़ी क्रेज था। तो एक महान भाव थे जो काफ़ी धनी और शिक्षित व्यक्ति थे। वे मारुति कार खरीद कर लाए थे। लेकिन जब भी मैं उनके घर से होकर कोचिंग पढ़ने के लिए जाता था तो उनके माँ के चीखने की आवाज़ घर के बाहर तक आती थी। फिर एक दिन मैंने अंदर जाकर पता किया तो पता चला कि उनको कोई बीमारी थी, लेकिन परिवार के सदस्य उनके बीमारी का इलाज नहीं करवा रहे थे। इलाज तो दूर की बात है, टाइम टाइम से खाना और पानी भी नहीं दे रहे थे और सोचते थे कि वो कितनी जल्दी मर जाएं। बताइए, जिस माता पिता ने आपके बीमार होने पर कभी यह नहीं देखा था कि उनका कौन सा ज़मीन, कौन सा गहना या कौन सा घर बिक रहा है, आज उन्हीं के लिए आपके पास पैसा होते हुए भी नहीं है। जो माँ बाप आपके बीमार होने पर बस यही सोचते हैं कि भले ही हमारा सब कुछ बिक जाए, हम रोड पर आ जाएं, हम भीख मांगने लगे, लेकिन हमारा बेटा जल्द से जल्द ठीक होना चाहिए। जिस माँ ने बचपन से लेकर आज तक आपके लिए क्या क्या नहीं सहा, कितना कष्ट उठाए, और आज आप अपने माता पिता के बीमार होने पर उनको दुख में, वृद्धा अवस्था में अकेला छोड़ दे रहे हो। आपके पास ऐसे धन का क्या लाभ जो आपकी माँ के काम नहीं आ सकता। आपके पास मारुति कार खरीदने का पैसा है, दिखावा करने का पैसा है, लेकिन माँ का इलाज करने का पैसा नहीं है। तो जो भी लोग इस तरह की नीच हरकतें करते हैं उन्हें हमेशा यह बात याद रखना चाहिए कि बचपन में हम जो खाना खाते थे, हम जो कपड़े पहनते थे, हमारी किताबें, स्कूल की फीस, दवाइयाँ, खिलौने, इन सब के पीछे आपके उन्हीं माता पिता की मेहनत का फल था। वे थकते थे पर कहते नहीं, वे दर्द सहते थे पर दिखाते नहीं थे, वे चिंता करते थे पर बताते नहीं थे। क्यों? क्योंकि आप उनके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज़ थे और आज भी हो। लेकिन आज आप उनके लिए क्या कर रहे हो? उनको वृद्ध और लाचार हालत में अकेला छोड़ दे रहे हो। उनको समय समय पर खाना, पानी और इलाज कराने की जगह आप यह सोचते हो कि वह कब ख़त्म हो जाए। लानत है आपके ऐसे सोच पर। लेकिन क्या करें, इसमें केवल आपकी ही गलती नहीं है, क्योंकि बचपन में आपको वो संस्कार नहीं सिखाए गए, केवल किताबों को रट्टा मारना सिखाया गया। आज की शिक्षा में संस्कार रहा ही नहीं, स्कूल वाले तो केवल किताबी ज्ञान के पीछे पड़े हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि आज की शिक्षा में संस्कार होना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना सीखें। क्योंकि जो बच्चा ये बात समझ जाता है कि हमारे माता पिता हमारे लिए कितना करते हैं और हमें उनके लिए क्या क्या करना चाहिए,
तो वह बच्चा बड़ा होकर अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान तो करता ही है और साथ ही बहुत अच्छा इंसान भी बनता है। तो आइए आज से हम अपने छोटे बच्चों को एक छोटा सा संकल्प दिलाते हैं कि हर बच्चा अपने मम्मी पापा को एक थैंक यू ज़रूर बोलेगा और आज से डेली कम से कम उनके किसी एक काम में उनकी मदद ज़रूर करेगा। जैसे खाना खाते समय पानी देना या खाना खाते समय पूछना कि आपके लिए कुछ और लाएं या सोते समय उनका बिस्तर लगाना। कई काम ऐसे हो सकते हैं, आप किसी एक काम में उनकी मदद करना आज से शुरू करें। और रोज़ सुबह उठकर अपने मन में यह ज़रूर कहिए कि मैं अपने माता पिता का सम्मान करूंगा और मैं बड़ा होकर उनकी सेवा करूंगा।